भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हमारे पास है एडजॉइंट सिस्टम। क्या होता है एडजॉइंट सिस्टम? कि लेट फाई टी बी ए फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर द लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी वाई, वेर ए टी इज ए मैट्रिक्स एंड टी बिलोंग्स टू आई। दिस इज इक्वेशन 1 और इसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल मैट्रिक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए टी इंटू में फंडामेंटल मैट्रिक्स विच इज फाई टी। हम इसको फाई टी से ही बोलते हैं अभी कि टी बिलोंग करता है आई से। ये इक्वेशन 2 हो गई। एंड फाई टी इज नॉन सिंगुलर, और हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स होने की वजह से जो ये है मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या होती है? नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर होने की वजह से अब मैं इसका इन्वर्स निकाल सकता हूँ और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, वेयर ई इज यूनिट मैट्रिक्स। इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने क्या किया? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पहले तो डी बाई डी टी ऑफ फाई इनवर्स एज इट इज प्लस फाई टी एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू, ये यूनिट मैट्रिक्स या कांस्टेंट काउंट होगी तो इसलिए इक्वल टू क्या करेंगे इसको? 0। अब ये वैल्यू लेफ्ट में रह गई, ये वाली राइट में जाकर के माइनस हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया? ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है फंडामेंटल मैट्रिक्स, जब ये उधर जाएगी यानी कि एक प्रकार से दोनों तरफ उसके इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनवर्स से मैट्रिक्स हट जाएगी, इधर आपके पास इनवर्स आ जाएगा इस मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि डी फाई बाई डी टी जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका डेरिवेटिव, उसको मैं ए टी फाई टी लिख सकता हूँ। तो वही कंडीशन उन्होंने यहाँ पर लिखी है, ए इंटू मैट्रिक्स, यानी कि डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए फाई। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेसमेंट कर दे। अब ये मैट्रिक्स और ये इसका इन्वर्स है, दोनों मिलकर के हट जाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी ए से मल्टीप्लाई करके ए ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशन हमारे पास आ गई। फिर टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज की कंडीशन ये होती है कि अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स और फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है तो वो इक्वल होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वे में हमारे पास यहाँ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है तो पहले तो ए का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का इन्वर्स और उसका ट्रांसपोज बाद में आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अंदर और इन्वर्स बाहर। तो ध्यान रखना ये बात कि जब कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो और उनका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें तो अगर मान लो ए बी है तो बी का पहले आएगा, ए का बाद में आएगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि भाई डी बाई डी टी ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होल इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए स्टार, और यहाँ पर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अंदर हो गया, इनवर्स बाहर हो गया। तो दिस शोज दैट फंडामेंटल मैट्रिक्स इज ए फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर लीनियर होमोजीनियस सिस्टम टी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए स्टार टी वाई। यानी कि एक प्रकार से देखिए इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर ए स्टार है, ये ए स्टार आ, इसकी जगह पे हमने कंडीशन क्या कर दी? वाई लिख दी। तो वाई लिखने की वजह से हमारे पास जो ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का इन्वर्स है वो एक फंडामेंटल मैट्रिक्स बनेगी, और आपके पास कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का इन्वर्स अगर फंडामेंटल मैट्रिक्स बनती है तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके पास क्या बनेगी? फंडामेंटल मैट्रिक्स। और दिस सिस्टम इज कॉल्ड द एडजॉइंट सिस्टम टू द सिस्टम, और जो ये वाला सिस्टम है इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एडजॉइंट सिस्टम टू द सिस्टम। अब हमारे पास पहले ये सिस्टम था डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी वाई, अब हमारे पास यहाँ माइनस ए स्टार टी हो गया। स्टार से हमारा मतलब होगा कि जो ए टी जो मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा, उसका नेगेटिव होगा और फिर वो वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों तरफ वाई की जो भी वैल्यू रखोगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाएगी। तो डेफिनेशन जो अब मेन आती है एडजॉइंट सिस्टम की वो ये है कि द मैट्रिक्स इक्वेशन इज एक्स स्टार एक्स डैश, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्टार एक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट टू द मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू ए टी एक्स। बस चेंज क्या होता है एडजॉइंट के अंदर? इस ए टी की जगह पे माइनस आ जाता है और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आ जाता है, बाकी सेम रहता है।